एनिलीन पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो बेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन मैंने कहा था जब भी नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन आप करेंगे, एल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप कुछ भी लिखा हो, आपको हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट 10HCl आयरन HCl लेना है। 4H 2 ऑक्सीजन से कंबाइन करके 2 टाइम वाटर बनाएंगे, बचे हुए 2H जो है नाइट्रोजन पे जाके एनिलीन बना देंगे। फिनॉल के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं एनाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकल जाएगा H और OH और यहाँ पे एनिलीन आपको मिल जाएगा। तीसरा है फ्रॉम बेंजोमाइड। बेंजोमाइड के साथ ये हॉफमैन रिएक्शन है, वहां पे पीछे आपने हॉफमैन ब्रोमामाइड पढ़ा था। यहाँ पे CO ग्रुप निकल जाएगा ब्रोमीन और KOH के साथ, और यहाँ पे आपको एनिलीन मिल जाएगा। CO ग्रुप KOH से रिएक्ट करके K2CO3 बनाएगा ब्रोमीन KOH के साथ, KBr एंड वाटर। रिएक्शन का बैलेंसिंग नंबर है 422। कहाँ पे लिखना है ये ध्यान दीजिए। एक लेस कार्बेटम का आपको एमीन मिल रहा है, कन्वर्जन ऑफ बेंजोमाइड टू एनिलीन। इसके बाद है बेंजोइक एसिड शिमिट रिएक्शन, सेम है, N3H के साथ आप कराओगे तो यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से CO2, और यहाँ पे आपको एनिलीन मिल जाएगा। ये दो बाई प्रोडक्ट हैं। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन आप करा रहे हो तो सोडा एमाइड का रिएक्शन, तो ये Na2CO3 बन गया, NH2 डायरेक्ट जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बन गया, एनिलीन। और क्लोरोबेंजीन के साथ जब आप करा रहे हैं तो क्लोरीन का रिएक्शन यहाँ पे, यहाँ से 2H लीजिए, 2Cl और 2H, HCl बनेगा जो CO2 से रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, और यहाँ पे एनिलीन के 2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन टू एनिलीन। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में सेम है, HCl या H2SO4 डाइल्यूट होना चाहिए, ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा एनिलीनियम आयन, इसको फिनाइल अमोनियम आयन भी कहते हैं, और क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा। एल्काइलेशन जब आप कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से H और यहाँ से Br निकल गया, तो यहाँ पे आपको मिल गया ये एनिलीन का एक डेरिवेटिव सेकेंडरी एमीन। इवन यहाँ पे मैं बेंजाइल एमीन भी दे सकता हूँ, C6H5CH2। अगर बेंजाइल आपको लिखना है तो फिनाइल की जगह क्या लिखना है, C6H5CH2, इसको बेंजाइल बोलते हैं। तो बेंजाइल एमीन का रिएक्शन आप कराओगे तो वही सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन एंड फाइनली क्वार्टरनी सॉल्ट तक रिएक्शन चलेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम क्रिएट हो रहा है। ऐसा एसाइलेशन या एसिडाइलेशन आप कराते हैं तो एसिडाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड करिए, CH3CO यहाँ पे ऐड हो जाएगा, HCl निकल जाएगा पायरिडीन की प्रेजेंस में, N फिनाइल एसिड एनिलाइड। लेकिन इसका ये नाम तो चलिए ठीक है, एसिड एमाइड होता है, ये एसिड एमाइड है, CH3CO NH2, यहाँ पे भी H लगा दो तो एसिड एमाइड है, लेकिन नाइट्रोजन पे फिनाइल है। बट इसका एक नाम और है, N फिनाइल एसिड एमाइड कह सकते हैं, N फिनाइल इथानामाइड कह सकते हैं, क्योंकि एसिड एमाइड को IUPAC में क्या बोलते हैं, 2 कार्बोएटम का कंपाउंड है, इथेन हुआ, ई हटा के एमाइड लगा दिया, इथानामाइड हो गया। बट यहाँ पे इसका एक सबसे जरूरी नाम जो चलता है वो है एसिड एनिलाइड। ये एक कंपाउंड का नाम है एसिड एनिलाइड, एसिड ACET, एसिड एनिलाइड, ये नाम ध्यान रखिएगा। एनिलीन के साथ बनता है बस, कोई और एलिफेटिक एमीन के साथ नहीं बनता। अब बेंजोइलेशन आता है, ऊपर वाली रिएक्शन की तरह ही है, यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, HCl निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, N फिनाइल बेंजामाइड। अब ये जो कंपाउंड है बेंजामाइड क्या होता है, C6H5CO NH2, C6H5CO, इसकी जगह H लगा दो तो आपका बेंजामाइड बन जाएगा। बट नाइट्रोजन पे फिनाइल है, N फिनाइल बेंजामाइड। बट इसका एक और नाम जो सबसे ज्यादा चलता है दैट इज बेंज एनिलाइड, बेंज एनिलाइड, ये नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे तो पायरिडीन ले रहे हैं, वीक बेस है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है, ऐसा क्यों? वजह ये है कि यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप हैं तो रेजोनेंस बढ़ गया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तुरंत ये ज्यादा बनना शुरू होगा तो HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने को हमें स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे चाहिए। बल्कि यहाँ इतना प्रोडक्शन नहीं था इसलिए वीक बेस से काम चल रहा था। अगर हमने HCl को नहीं रोका या नहीं न्यूट्रलाइज किया तो ये रिएक्शन चल पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, एनिलीन का HCl के साथ, तो वो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। कार्बाइल एमीन रिएक्शन बिल्कुल पीछे की तरह है, बस यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लिखा हुआ है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, एक्सट्रीमली फाउल ओडर। प्राइमरी एमीन और एनिलीन का टेस्ट होता है। ये दो रिएक्शंस में आप देख लीजिए, एनिलीन और एल्डिहाइड में वाटर निकल रहा है और ये सब जुड़ जाता है, इसे शिफ्ट फेज कहते हैं। और सोडियम के साथ जो रिएक्शन है, जैसा आपने प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स में पढ़ा, सोडियम यहाँ से NH2 के H को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगा, सोडियम का सॉल्ट आपको मिल जाएगा। Then comes 11th reaction, Hinsberg reagent. Hinsberg reagent क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला ये है C6H5SO2Cl, यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा व्हाइट प्रेस्ट्रेट, और इस प्रेस्ट्रेट का नाम है N फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या जोड़ा है, फिनाइल, तो N फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो NaOH में सॉल्युबल है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने बताया था 6 कंपाउंड जब भी ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे उनमें पहला था आपका
वाटर, दूसरा अल्कोहल, तीसरा एसिड, चौथा अमोनिया, पांचवा ये रहा प्राइमरी एमीन NH2 और इसके बाद सेकेंडरी एमीन भी। ये क्या करेंगे, यहाँ से H देंगे और जो CH3 गेन करके क्या बना देगा, एल्केन। बाकी जो बचा हुआ है वो जोड़ के यहाँ से निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगर आप यहाँ पे करोगे एनिलीन का तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा जिसकी वजह से पिंक कलर आ जाता है एनिलीन के अंदर ऑन एक्सपोजर टू एयर। और यहाँ पे ये कंपाउंड है पैरा बेंजोक्विनोन और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी एनिलीन का ऑक्सीडेशन आए आपको यही बताना है। ये पड़े पड़े और गहरा होता जाएगा तो डार्क होने की वजह से एनिलीन ब्लैक बन जाता है। डायएजोटाइजेशन में दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। एनिलीन का रिएक्शन या तो HNO2 से आएगा तो सिंपल ये वाला रिएक्शन लिख देना। क्या हो रहा है इसमें, दो हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे, एक H HNO2 का और एक H HCl का, 4 H और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर। और जो बचा हुआ है उसको जोड़ दो, C6H5N N और Cl, बेंजीन डाइएमोनियम क्लोराइड। बट अगर वो NaNO2 HCl से बोलते हैं तो पहले आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, फिर ये टोटल करके आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। अगर NaNO2 के साथ आप लिख रहे हैं तो ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं, फिर ऊपर के दो स्टेप नहीं है, बट HNO2 के साथ आपको सेकेंड स्टेप ही लिखना पड़ेगा। डायएजोटाइजेशन के बाद यहाँ पे आते हैं रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। यहाँ पे एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ जब आप करा रहे हो तो यहाँ पे 3 जगह ब्रोमीन आएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है 3 टाइम्स HBr, ये ध्यान रखिएगा। एक और रिएक्शन यहाँ पे आना चाहिए ब्रोमीन का प्रोटेक्शन के बाद, तो वो हम आगे सीखते हैं कि कैसे करेंगे। सल्फोनेशन जो है इसमें HOSO3H रिएक्शन कराएंगे तो पैरा पोजीशन का H और यहाँ से OH निकल जाएगा, SO3H ग्रुप आ जाएगा। ऑर्थो पे भी सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए बट बल्कि ग्रुप पास पास है, रिपल्शन बढ़ जाता है, इस वजह से यहाँ पे नहीं आता। तो ये कंपाउंड है सल्फ एनिलिक एसिड और इसका नीचे IUPAC नेम लिखा है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एमिनो ग्रुप यहाँ पे प्रीफिक्स में बोला गया है और सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव बनाया है। सल्फ एनिलिक एसिड का ज्विटर आयन कई बार बनाने को आता है, कैसे आता है समझ लीजिए। ये किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एसिडिक ग्रुप होगा और बेसिक ग्रुप होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से ये NH2 पे चला जाएगा और ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और ये बन जाएगा SO3 नेगेटिव। एक ही मॉलिक्यूल में जब दो चार्ज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। एक ही मॉलिक्यूल में दो चार्ज, और ये तभी पॉसिबल है अगर एसिडिक और बेसिक ग्रुप हो। नाइट्रेशन समझते हैं और यहीं पे ब्रोमिनेशन भी समझेंगे। देखिए एनिलीन का एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन, एनिलीन का जब आप एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा HCl और ये बन गया एसिड एनिलाइड, पीछे पड़ा था एसिड एनिलाइड एसिटाइल क्लोराइड के साथ। अब आप इसमें नाइट्रेशन कराइए, नाइट्रेशन कराएंगे, इसे कहते हैं प्रोटेक्शन, इसे कहते हैं प्रोटेक्शन। आपने NH2 को प्रोटेक्ट कर दिया, अब ये अफेक्ट नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा एक एक, और दूसरा यहाँ पे ये जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CH3CO जो है वो ये पानी का OH लेगा और बना देगा एसिटिक एसिड और H वापस जाके ये बना देगा NH2 और ये नाइट्रो एनिलीन ऑर्थो पैरा मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे एक ब्रोमीन ऐड करना चाहते हो, पहले तो प्रोटेक्शन यहाँ तक सेम आना पड़ेगा आपको एसिड एनालाइड तक, फिर यहाँ ऐड करना पड़ेगा ब्रोमीन एंड CCl4 या CH2, फिर आपका क्या होगा यहाँ पे और यहाँ पे एक एक ब्रोमीन आ जाएगा। अगेन हाइड्रोलिस कराओगे तो यहाँ पे ब्रोमो एनिलीन आपको मिल जाएगा जिसका पैरा आइसोमर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हेडिंग यहाँ पे पहला पढ़ा हमने नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, दूसरा फ्रॉम फिनॉल अमोनिया से रिएक्ट कराया, तीसरा हमने पढ़ा बेंजामाइड के साथ, चौथा हमने पढ़ा बेंजोइक एसिड से शिमिट रिएक्शन और पांचवा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, और छठा है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इसके बाद बेसिक नेचर के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा एनिलीन के साथ रिएक्शन जिसमें एनिलीनियम आयन बनता है और क्लोराइड या सल्फेट डिपेंड करेगा एसिड कौन सा है। एल्काइलेशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी सॉल्ट तक मिलेगा। एसाइलेशन और बेंजोइलेशन में सेम रिएक्शन हो रहा है, लगभग HCl निकल रहा है और यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप और नीचे बेंजोइल ग्रुप ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे NaOH आपको लेना है एरो पे और इधर पायरिडीन, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन भी बोलते हैं। कार्बाइल एमीन रिएक्शन अगेन सेम है, KOH के नीचे एल्कोहलिक लिखना मत भूलिएगा वरना आइसोसाइनाइड्स यहाँ पे मिलने में दिक्कत आएगी। एल्डिहाइड के साथ शिव बेस मिलता है और एल्कली मेटल के साथ आपको सॉल्ट मिलता है सोडियम का। फिर हिंसबर्ग रिएजेंट से टेस्ट है ये, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है,
रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीथेन मिल रहा है, ऑक्सीडेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड पैराबेंजोक्विनोन और डायजोडाइजेशन में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हेलोजनेशन जब आप करा रहे हैं 3 ब्रोमीन आएंगे पानी की प्रेजेंस में, अगर एक ब्रोमीन चाहिए प्रोटेक्ट करके आप वहां पे ब्रोमिनेशन इन CCl4 करा सकते हैं। सल्फोनेशन में सल्फ एनिलिक एसिड मिल रहा है जो सूटराइन बना सकता है। नाइट्रेशन में अगेन पहले प्रोटेक्शन है, बाद में HNO3 H2O4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, जो कि यहाँ पे आपको पैरा नाइट्रो एनिलीन एज अ मेजर प्रोडक्ट देगा।